उत्तराखंड का चमोली जिला पिछले साल आई भयंकर आपदा का दंश अब तक झेल रहा है। इस जिले का एक प्रमुख शहर जोशीमठ इससे भी भयंकर और बड़ी आपदा के मुहाने पर बैठा है। यहाँ की चिंता है घरों में पड़ती है दरारें और जमीन का लगातार धंसना। कई सालों से हो रही मांग के बाद आखिरकार सरकार ने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर उसे जोशीमठ भेजा। विष्णुप्रयाग क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण हुआ। जीरो बैंड के पास एनटीपीसी कॉलोनी और एंटी नाला देखते हुए छावनी बाजार के घरों का भी इस टीम ने सर्वेक्षण किया। शाम को सुनील क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में वाडिया संस्थान के वैज्ञानिक, आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक, आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक और भारतीय भूगर्भ संस्थान के वैज्ञानिक शामिल थे। ये टीम 20 अगस्त को जोशीमठ में स्थलीय निरीक्षण करके वापस लौटेगी, जिस पर रिपोर्ट तैयार करके सरकार को दी जाएगी। आपको बता दें कि केवल पर्यटन के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सामरिक नजरिए से भी जोशीमठ में हो रहा भूधसाव बेहद खतरनाक है, क्योंकि जोशीमठ में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का एक बड़ा बेस कैंप है। वहीं इसके अलावा जोशीमठ शहर बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा का भी एक मुख्य पड़ाव है। वहीं से पहले यहाँ भूविज्ञानियों का एक स्वतंत्र सर्वे भी हो चुका है, जिसमें कहा गया कि जोशीमठ में किसी भी तरह के निर्माण कार्य को तत्काल प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि जिस पहाड़ी पर जोशीमठ बसा है वो धंस रहा है और नीचे आ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बारिश का मौसम जोशीमठ के संवेदनशील क्षेत्र में रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिहाज से घातक साबित हो सकता है। 58 ग्राम सभा और 98 गांव वाले जोशीमठ की आबादी लगातार बढ़ी है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जोशीमठ की जनसंख्या 16,709 थी। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती बताते हैं कि पिछले साल नवंबर के आखिरी हफ्ते से उन्हें जोशीमठ क्षेत्र में जगह जगह घरों में दरारें और भूधसाव की शिकायतें मिलने लगी। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो जोशीमठ अतीत में बड़ी भूगर्भीय हलचल और भूस्खलन के बाद जमा मलबे के ऊपर बना हुआ है। 1960 के दशक में जोशीमठ की पहाड़ियों के धंसाव के सबूत मिलने लगे थे, जिससे यहाँ मौजूदा आबादी पर खतरा महसूस किया जाने लगा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि 1976 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने भू धंसने की वजह पता करने के लिए एक कमेटी गठित की थी। इसका नाम मिश्रा कमेटी है। मिश्रा कमेटी ने जोशीमठ को लेकर सुझाव दिए थे, जिसमें कहा गया था कि क्षेत्र से खुदाई या विस्फोट के जरिए कोई भी बोल्डर नहीं हटाया जाना चाहिए। इस लैंडस्लाइड जोन से एक भी पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए। जोशीमठ क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण सामग्री इकट्ठा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। किसी भी तरह के निर्माण कार्य के लिए उस जगह की स्थिरता की जांच जरूरी है। ढलान पर किसी भी तरह की खुदाई नहीं की जानी चाहिए। अब फिलहाल सरकार द्वारा मौजूदा गठित कमेटी की सर्वे रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की आप सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं आप सभी से बस यही अनुरोध करूंगा, अब आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर अपने अपने घर पे तिरंगा ध्वज लगाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को जरूर बताएं कि हमारे पूर्वजों के बलिदानों के बारे में और हमारे गौरवशाली इतिहास के